पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4 लाख लोगों को फालिज होता है। इसका मतलब है कि हर 2 मिनट के बाद किसी न किसी को फालिज का अटैक हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर शुएब कमल, कंसल्टेंट फिजिशियन। नाज़रीन, मैंने आज आप लोगों को फालिज के बारे में बताना है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक एंड इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। बेसिकली जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उससे ब्रेन सेल की डेथ हो जाती है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। एक किस्म ऐसी भी है जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट आ जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स को ब्लड नहीं मिलता और ब्रेन सेल की विद इन मिनट्स जो है वो डेथ हो जाती है। इसलिए स्ट्रोक को इमरजेंसी कहते हैं और इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें क्लॉट आता है। दूसरी किस्म ऐसी होती है जिसमें आपकी ब्लड वेसल जो है वो बस्ट करती हैं और ब्लड जो है पूरे ब्रेन के अंदर फैल जाता है और इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है एंड अल्कोहल, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इनको हम मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनका कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे एज है, ओल्ड एज में स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं और इसी तरह फैमिली हिस्ट्री है या फिर जेनेटिक है या फिर प्रीवियस स्ट्रोक हुआ है तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। बेटे आप इसको किस तरह पिक कर सकते हैं, उसका ये एक फार्मूला है फास्ट। यानी कोई अगर आपके फेस के ऊपर कोई तब्दीली आ रही है, कोई कमज़ोरी आ रही है, इसी तरह आर्म है ए से और एस से जो है वो स्पीच है, स्पीच के अंदर कोई मसला आ रहा है, और चौथी चीज़ जो होती है वो टाइम नोट करना है कि इतने बजे हुआ है ये मसला। तो ये 4 चीज़ें अगर हो रही हैं तो फ़ौरन 1122 को कॉल करें और इमरजेंसी लैंड करें। जब आप इमरजेंसी टाइम पे आते हैं और आपका टाइमली जो है वो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन से हमें ये पता चलता है कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो टाइमली अगर आपको इमरजेंसी का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 4.5 आवर के अंदर आ गए तो हम आपको ऐसी पावरफुल ब्लड क्लॉट बस्टर जो है, ब्लड बस्टर जो है वो ऐसी ब्लड थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे कि आपके पेशेंट को बिल्कुल बेहतरी आ सके। अब जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है वो है प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप सब फॉलो करके इस लीथल डिजीज़ से बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये प्रूव हुआ है कि ये अगर आप 7 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप फालिज के अटैक से बच सकते हैं। नंबर 1 इज़ कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नंबर 2, स्टॉप स्मोकिंग। नंबर 3, ईट बेटर। नंबर 4, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। नंबर 5, कंट्रोल योर शुगर लेवल। नंबर 6, स्टे एक्टिव। नंबर 7, रिड्यूस योर वेट। इस तरह जो है आपको फाले से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक इज़ अ प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल एंड बीटेबल डिजीज़। अल्लाह हाफ़िज़।